उलमाए किराम की खिताबात आप सुनते रहते हैं और सुनते रहें, लेकिन आज गोविंदगढ़ की सरजमीन पर आप कुतुबुल मदार के एक मलंग का खिताब सुनेंगे। जब लफ्ज़ मलंग आता है तो बहुत सारे दिमागों के पर्दे हिल जाते हैं, और पर्दे ऐसे हिलते हैं कि मलंग और तकरीर, मलंग और जलसा, मलंग और नातो मनकबत, क्योंकि मलंगों के नाम से, मलंगों के लिबास से कुछ लोगों ने इस लफ्ज़ मलंग की इस्तिलाह को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। अपनी खुद के कारनामों की वजह से हर काला पीला कपड़ा पहनने वाला, हर हाथ में तस्बीह और गले में कंठा माला पहनने वाला मलंग नहीं होता। मोहब्बत में कोई किसी को मलंग कह दे, प्यार में कोई किसी को मलंग कह दे, ये अलग बात है। अजमेर शरीफ के खुद्दाम, वहाँ के मकामी बाशिंदे, जितने भी बाबा लोग होते हैं, फुकरा होते हैं, काले पीले कपड़े वाले होते हैं, सभी को वो मलंग 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 कह करके पुकारते हैं। लेकिन मलंग लफ्ज़ की इस्तिलाह, मलंग लफ्ज़ की इजाद सिलसिले मदारिया से है। मलंग तारीख के किसी भी कोने में आपको मिलेगा, किताब के किसी सफ़हे पे आपको मिलेगा, किसी वर्क पर मिलेगा आपको। आप हिस्ट्री में जब लफ्ज़ मलंग पाएंगे या कहीं मलंग का तकिया देखेंगे, मलंग का चिल्ला देखेंगे, मलंग की गद्दी देखेंगे, मलंगों का इलाका देखेंगे, मलंगों की निशानियां देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इस गद्दी का, इस खानकाह का, इस तकिए का, इस चिल्ले का और यहाँ के मलंगों का जो बुनियादी ताल्लुक है वो मकनपुर शरीफ से है। मकनपुर शरीफ से है, क्योंकि सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, मदारुल आलमीन, हसनी हुसैनी हलबी व शामी सुम्मा मकनपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे पहले मलंग और हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज़िला मकानी पीरे लासानी मुर्शिद हक्कानी पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर सैयदना सैयद अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर कीलानी वल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे और कुतुबुल मदार के पहले खलीफा, पहले मलंग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, जश्न मदार आज़म। इसीलिए हमारे यहाँ मलंगाने पागबाज को ये कहा जाता है कि ये गौसे आज़म के भांजे हैं। उस रिश्ते रूहानियत की वजह से, उस रूहानी रिश्ते की वजह से, उस तरीक़त के रिश्ते की वजह से, उस खिलाफत के रिश्ते की वजह से कुतुबुल मदार का जो ताल्लुक हुजूर जानेमन जन्नती से है और हुजूर सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती का ताल्लुक जो हुजूर कुतुबुल मदार से है, वो ये है कि आप सरकार गौसे आज़म के बहन सैयदा बीबी नसीबा के शहजादे हैं और उधर कुतुबुल मदार के पहले मलंग हैं और मलंगों का सिलसिला उन्हीं से शुरू होता है। तो सरकार गौसे आज़म से भी हम मदारियों का वो अटूट रिश्ता है जो कयामत तक कोई तोड़ नहीं, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। तो ये मलंग, मलंगों की जमात, मलंगों के तकिए, मलंगों की गद्दियां, मलंगों की खानकाहें, मलंगों के चिल्ले, ये क्यों हैं? ये परवसर क्या है? परवसर की तारीख क्या है? परवसर की हिस्ट्री क्या है? परवसर के बुजुर्गों की तवारीख क्या है? आप में से बहुत से लोग जानते हैं
जो वहाँ से मुरीद हैं, जो वहाँ से वाबस्ता हैं, जो वहाँ के मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, जो वहाँ से वाबस्तगान हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे हज़रत सैयदना फैज़ अली शाह मलंग, इरफान अली शाह मलंग, सादिक अली शाह मलंग, बड़े बड़े पाए के मलंगों के वास्ताने जो पर्वत सर के तकिए में मौजूद है, जिस तकिए के ये गद्दी नशीन हजरत कुदरत अली शाह मलंग बापू मदारी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। ये उन बुजुर्गों की बात है कि जिन बुजुर्गों की बड़ी बड़ी करामात का ज़हूर इस मारवाड़ की धरती पर, राजस्थान के इस इलाके पर बड़ी ज़हूर पजीर हुई है, ज़हूर में आई है। और आप उसी गद्दी का एक मशहूर वाक़या आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब जोधपुर के महाराज को विदेश में कैद कर लिया गया और जोधपुर की महारानी बड़ी परेशान थी कि अब महाराज नहीं मिलते, महाराज को कहाँ ढूंढा जाए, जोधपुर महाराज को कहाँ तलाश किया जाए, तो पता चला कि आप परवसर जाइए और वहाँ मलंग बापू से मुलाकात कीजिए। वहाँ के जो इस वक्त के गद्दी नशीन मलंग हैं, आप उनकी खिदमत में पहुँचिए और वहाँ जाकर के आप अपनी रुदात, अपनी फरियाद सुनाइए। हजरत सैयदना फैज़ अली शाह मलंग का तकिया, हजरत सादिक अली शाह मलंग तकिया, इरफान अली शाह मलंग का तकिया और उनसे बड़े बड़े मलंगों के मज़ारात, उस तकिए में आज भी आसूदा मज़ार हैं जो ज़माने के लिए मरजाए खलायक है, ज़माने को फैज़याब कर रहे हैं, नबी की खैरात बांट रहे हैं, अली की खैरात बांट रहे हैं, हसनैन की खैरात बांट रहे हैं, गौसो ख्वाजा का सदका बांट रहे हैं, मदारुल आलमीन का फैज़ान बांट रहे हैं। हजरत सैयदना जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती, गाजी मुतहर, गाजी महमूद, दादा अरगून, दादा फंसूर, दादा तैफूर, अजमल बहराइची, बुड्ढन बहराइची, शेख इलियास, शेख फौलाद, ये सब कौन हैं? मदार पाक के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मलंग बापू ने कहा अपने घर जाइए, जोधपुर महाराज आपको महल में मिलेंगे। महारानी जोधपुर पैलेस में पहुंची, वहां उनके महाराज उनको मिले। जब उनसे वाकया पूछा कि आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कहाँ थे? कहा कि विदेश में गालिबन अमेरिका के कैद खाने में कैद कर लिया गया था। तो वहां से कौन लाया? कहा मलंग बापू वहां से छुड़ा के लाए हैं। मलंग बापू वहां से छुड़ाकर जोधपुर रियासत के महाराज को परवसर के मलंग बापू जोधपुर की पैलेस में आनन फानर में ला देते हैं। उसी की खुशी में, उसी की खुशी में, उसी की खुशी में जोधपुर महाराज ने परवसर तक रेलवे ट्रैक को बिछवाया था। आपको मालूम है रेलवे ट्रैक मलंग बापू को तोहफे में पेश किया गया था जो जोधपुर से परवसर हो। ये ज़बान खर्ची नहीं है, जज्बात नहीं है, ये सिर्फ फकत मोहब्बत के जज्बात नहीं है, ये हिस्ट्री है, तारीख है, तारीख जिसके परवाने आज भी तकिए में मौजूद हैं। उसी गद्दी के गद्दी नशीन हजरत बाबा कुदरत अली शाह मलंग बापू मदारी, जो गिरोह तालिबान मदार की अजीमुशान खानका तकिया परवसर के गद्दी नशीन। सिलसिले आलिया मदारिया में 4 गिरोह मशहूर हैं। गिरोह तो हजारों हैं, शाखें हजारों हैं, लेकिन 4 गिरोह मशहूर हैं। एक गिरोह दीवान गान, कूलर बंद कर दो। एक गिरोह दीवान गान मदार जो सरकार जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती से जारी है। सरकार जान-ए-मन जन्नती से जारी है। अब यहां मैं आपको सरकार मदार की नियाज में खास चीज मानी जाती है खीर, वो तबर्रुक भी हाजिर है। सरकार का जिक्र भी सुनिए और उनकी निस्बत से खीर भी खाइए। माशाअल्लाह ये लंगर, ये तबर्रुक चाहे गौस का हो, चाहे ख्वाजा का हो, चाहे मदार का हो, चाहे अहले बैत का हो, हसनैन करीमैन का हो, मौलाए कायनात का हो, अल्लाह के किसी वली का हो, उसे झूम कर खाइए, लेकिन अदब एहतराम से खाइए। सरकार जमालुद्दीन सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जान-ए-मन जन्नती, ये कौन है? ये सरकार मदार पाक के पहले खलीफा है। और कौन है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे हैं। ए बच्चों, और कैसे भांजे हैं? तो
उनकी बहन सैयदा बीबी नसीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे हैं। अब ये गलत फहमी मैं आपकी दूर करने की कोशिश करता हूं। अगर कोई ये कहे ना वाकिफी की बुनियाद पर, ना वाकिफी की बुनियाद पर कोई ये कहे कि गौसे पाक की तो कोई बहन ही नहीं थी, गौसे पाक की तो कोई बहन ही नहीं थी, तो भांजे कहां से आ गए और फिर वो मदार पाक के खलीफा कैसे हो गए? तो आपके घरों में, बहुत सारे घरों में एक बहुत मशहूर किताब आती है पढ़ने की, पाकिस्तानी पंसूरा है। किसी के घर में है? उसी को उठा लीजिए। उसमें जब औरादे वज़ाइफ अस्माए हुजूर गौसे आज़म आप देखेंगे तो उसमें लिखा है सैयदो सुल्तान फकरो ख्वाजा मखदूमुल गरीब, बादशाह शेख दुर्वेशो वली मौलानाई, मीर साले फातिमा सानी उसामी वालिदैन, बूसईदे पीर ईशा मर्द हक मर्दानाई, और ज़ैनब बीबी नसीबा। हम तो यहाँ एक बहन का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो बहनों का जिक्र है। ज़ैनब बीबी नसीबा ख्वाहिराने हजरतन, सामी पाक राबायत के हर फरजान। और अगर वो भी तुम्हारे नजदीक गैर मोतबर हो, गैर मुस्तनद हो और समझ में ना आए, तो बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको कि सुल्तान सैयदना सुल्तानुत तारिकीन महबूब यज़दानी क़िदवतुल कुबरा गौसुल आलम हज़रत सैयदना सुल्तान मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की चौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदानी शजरा पढ़ लीजिए। उनके शजरे में भी बीबी नसीबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मदार आज़म, दम मदार, हक मोईन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी निस्बत पर यह नाज है कि अगर मैं सिलसिले के एक टॉपिक को छेड़ दूंगा तो फजर की अजान हो जाएगी। सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुसूसी फैदान, उनकी खैरात हासिल है। तो सरकार सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शजरे नसबो हसब में, शजरे नसबो हसब में सरकार सैयदा बीबी नसीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम मौजूद है। अब बता दें कौन सी किताब में? तो जिस किताब में उनकी सवाने हयात होगी उसमें होगा। और दौरे हाजिर की किताब मौलाना अब्दुल तव्वाब कादरी साहब को शायद जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अहमदाबाद में काफी बड़ा इदारा चला। मौलाना अब्दुल तव्वाब कादरी साहब ने सरकार मखदूम पाक मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और सवाने पर एक बड़ी अजीम किताब लिखी है, बड़ी मुफस्सल किताब लिखी है। उस किताब में मुफस्सल ही जिक्र हजरत बीबी नसीबा का किया है। हजरत बीबी नसीबा गौसे पाक की बहन थी, इस पर तफसीली गुफ्तगू मौलाना अब्दुल तव्वाब कादरी साहब ने अपनी किताब में की है। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती खुतबुल मदार के पहले मलंग, खुतबुल मदार के पहले खलीफा और सरकार गौसे आजम की बहन के शहजादे यानी आपके सगे भांजे, उनसे मलंगों का सिलसिला शुरू हुआ। शाने मदारे दो जहां देख के अक्ल तंग है, जलवों की इंतहा नहीं ज़र्फ़े नजर ही तंग है, मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है, मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है, पाक का हाल होगा क्या फूल का जब ये रंग है। पाक का हाल होगा क्या, जैसा कि मुझसे कबल मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि गौसे पाक हो या गरीब नवाज हो या मदारे पाक हो, ये मामूली खानदान से नहीं है, या आले रसूल हैं, हसनी हुसैनी हैं, फातिमी हैं, ये शहजादे हैं,
ये दुनिया के भी शहजादे हैं, ये आखिरत के भी शहजादे हैं। ये दुनिया में भी ताजदार हैं, ये आखिरत में भी ताजदार हैं। उन्हीं सादात में से हुजूर सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का नाम भी सरे फहरिस्त है। जिस तरह हुजूर गौसे पाक नजीब तरफैन सैयद हैं, वालिद और वालदा दोनों की जानिब से सैयद हैं, सरकार गरीब नवाज दोनों की जानिब से सैयद हैं, सरकार जिंदा शाहमदार भी वालिद और वालदा दोनों की जानिब से सैयद हैं। कोई अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद है तो कोई अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद है, लेकिन हैं सब फातिमी शहजादे। जितने भी हैं अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता। तो हुजूर मदारुल आलमीन अपने वालिद की जानिब से इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, और अपनी वालिदा की जानिब से आप इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद है। आपके वालिद आपका इसमें गिरामी सैयद बदियुद्दीन अहमद, आपके अलकाब कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन, दादा मदार, हय्युल मदार, शाह मदार, शाह पीर, जिंदा पीर, जिंदान सौफ, दावल मलिक, सैकड़ों अलकाबात पूरी दुनिया में कुतुबुल मदार के हैं। और आपने पूरी दुनिया का सफर किया, इसलिए हर मुल्क में आपका लक़ब अलग अलग है। अरब ममालिक में आपको जिंदान सौफ कहते हैं, कर्नाटका में आपको दावल मलिक कहते हैं, तो कहीं जिंदा पीर कहते हैं, कहीं जिंदा शाह मदार कहते हैं, कहीं शाह मदार कहते हैं, कहीं हय्युल मदार कहते हैं, कहीं दादा मदार कहते हैं, कहीं कुतुबुल मदार कहते हैं। तो आपको 282 हिजरी में भारत की सरजमीन पर खंबात की खाड़ी में समंदर के साहिल पर एक खूबसूरत महल में अपनी आगोश मोहब्बत में बिठाकर रसूल कायनात ने फरमाया था, ऐ साहबजादे जाओ सैयद बदियुद्दीन आज से तुम मदारुल आलमीन हो। तो ये खिताब आपको बारगाह नबवी से आता हुआ। तो सरकार मदारुल आलमीन सैयद बदियुद्दीन अहमद और अलकाब भी आपने सुने। आपके वालिद काजी खिदमतुद्दीन सैयद अली हलबी, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद इस्माइल सानी, उनके वालिद सैयद मोहम्मद, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद सैयद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली शेर। अब बताओ कौन सा सूरमा है, बताओ अब कौन सा सूरमा है ऐसा जो कलमा पढ़ता हो और कुतुबुल मदार की ताजीम उस पर वाजिब ना हो? कौन है जो कलमा पढ़ता हो और कुतुबुल मदार का अदब उस पर वाजिब ना हो? इसलिए भी एक दूसरे का मुसलमान पे अदब वाजिब है, इसलिए भी अदब वाजिब है कि वो अल्लाह के वली हैं। और ऐसे ना सही कुतुबुल मदार समझ में ना आए ना सही, मदारुल आलमीन समझ में ना आए ना सही, ये रुतबा समझ में ना आए ना सही, लेकिन ये तो समझ में आएगा कि सैयदा का बेटा है, तब तो ताजीम वाजिब है। और जो ताजीम से इनकार करे ना उसका दुनिया में ठिकाना है ना आखिरत में ठिकाना है, चाहे वो कोई भी अल्लाह का वली हो, कोई भी सैयदजादा हो, कोई भी आले रसूल हो, किसी भी खानका से हो, किसी भी सिलसिले से। अल-मुख्तसर। तो आपने वालिद की जानिब से शजरा सुना, कहां पहुंचा सरकार सैयदना मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। अब शजरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साबिरा शाकिरा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत मलिका जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा, और फिर उनके बाबा शफीउल मुज़नबी रहमतुल लिल आलमीन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। फिर ये शजरा तख्ते रब्बुल आलमीन तक पहुंचता है। ये हो गया वालिद की जानिब से। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो,
मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सैयदों की इज्जत इसलिए है कि वो फातिमा तो ज़हरा की औलाद है, वो नबी की आल इसलिए कहलाते हैं, आले रसूल इसलिए कहलाते हैं। अब वालिदा की सुन लीजिए, आपका नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, उनकी वालिदा सैयदा फातिमा सानिया अल मारूफ बीबी हाजरा, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला तबरेज़ी वली, उनके वालिद सैयद जाहिद, उनके वालिद सैयद साले, उनके वालिद सैयद आबिद, उनके वालिद सैयद अबू यूसुफ, उनके वालिद सैयद अबुल कासिम बनफ से ज़की, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला महज, उनके वालिद सैयद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन मुजतबा, उनके वालिद मौला अली शेर खुदा। फिर शजरा तैयबा, शजरे तैयबा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साबिरा शाकिरा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत मलिका जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर उनके बाबा हुजूर अहमद मुश्तबा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तक पहुँचता है। फिर हुजूर से शजरे मुबारक तख्ते रब्बुल आलमीन तक। अब ये हो गया वालिद और वालदा का। अब अल्लाह का कुर्ब कितना हासिल है मदारे पाक को वो भी सुन लें आप। अब आपके पीरो मुर्शिद का भी शजरा सुन लें। इतना करीब तर शजरा, इतना करीब तर शजरा, हुजूर से इतना करीब तर शजरा कि एक शेर में दो मिसरे होते हैं, एक शेर में दो मिसरे होते हैं। कुतुबुल मदार का शजरा एक ही मिसरे में है। इतने करीब है मेरे आका मदारे पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, जश्न मदार आजम, जश्न मदार आजम। आप कुतुबुल मदार उनके मुर्शिद, पीर नहीं, पीर उनके वालिद हैं। आप सरकार मदारे पाक अपने वालिद सैयद काजी क़िदवतुद्दीन अली हलबी से जाफरी सिलसिले में मुरीद हैं। नसबन भी जाफरी हैं और मुरीद भी अपने खानदानी सिलसिले में हैं। तो आपके पीर तो आपके वालिद हैं सैयद काजी क़िदवतुद्दीन अली हलबी, और आपके मुर्शिद वो शख्सियत है जिसके बारे में सैयदुत ताइफा अबुल कासिम हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे दरमियान बायज़ीद बुस्तामी ऐसे ही है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल। वो हैं आपके मुर्शिद जिन पर तकवा नाज करता है, वो हैं आपके मुर्शिद जिन पर परहेज़गारी नाज करती है, वो हैं आपके मुर्शिद जिन पर तसव्वुफ नाज करता है, वो हैं आपके मुर्शिद जिसने अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाकर दुनिया को दिखा दिया। सुल्तानुल आरिफीन सैयदुल औलिया हजरत बायज़ीद बुस्तामी तैफूर शामी रज़ियल्लाहु ताला, जिनसे खास तौर से 3 सिलसिलों का इजरा हुआ। 3 सिलसिलों का इजरे के मालिक हजरत बायज़ीद बुस्तामी खास तौर से हैं। खास तौर से 3 सिलसिलों के बानी हैं हजरत बायज़ीद बुस्तामी। एक सिलसिला नक्शबंदिया भी शामिल है, हजरत सैयदना अबुल हसन खिरकानी की निस्बत से, और एक सिलसिला शत्तारिया भी शामिल है हजरत सैयदना अब्दुल्ला शत्तार की निस्बत से, और एक सिलसिला मदारिया भी हजरत बायज़ीद बुस्तामी से तैफूरिया मदारिया कहलाता है। इस सिलसिले को जो तैफूरिया मदारिया कहते हैं वो हजरत बायज़ीद बुस्तामी की निस्बत से कहते हैं। हमारे मेन सिलसिले का नाम तैफूरिया है। हमारे मेन सिलसिले का नाम क्या है? तैफूरिया है, हजरत बायज़ीद बुस्तामी की निस्बत से। और वैसे ये सिलसिला सिर्फ एक तरीके से नहीं है, बहुत सारे तरीकों से जारी है। ये सिलसिला तैफूरिया मदारिया भी है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक से सिद्दीकिया मदारिया भी है,
ये सिलसिला मौलाए कायनात से अलविया मदारिया भी है, ये सिलसिला हजरत इमाम जाफर सादिक से जाफरिया मदारिया भी है, और ये सिलसिला उवैस करनी की रूहानी निस्बत से उवैसिया मदारिया भी है। और क़यामत में इमाम हसन का बेटा इमाम कायनात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो तशरीफ लाने वाले हैं, उनसे भी कुतुबुल मदार को निस्बत है, तो ये सिलसिला उनकी निस्बत से मेहदविया मदारिया। अगर सारे सिलसिले भी बंद हो जाएं तो इमाम मेहदी का सिलसिला बंद नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, हक मोईन, जश्न मदारे आजम। ये बाकी निस्बतें तो आपकी मैंने रूहानी बताई, उवैसिया मदारिया, सिद्दीकिया मदारिया, अलविया मदारिया, मेहदविया मदारिया, जाफरिया मदारिया, ये सारी निस्बतें तो आपकी रूहानी हैं, लेकिन तैफूरी निस्बत आपकी आमने सामने की है। सहने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के सहन में हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको अपनी खिलाफतो इजाजत से नवाजा और तख्ते ताऊस आपको विरासत में दिया। तख्ते ताऊस, आप तख्ते ताऊस को बड़ी देर में समझेंगे। तख्ते ताऊस वो तख्त था जो आपको हवा में उड़ा कर ले जाता था, हवा में उड़ा कर ले जाता था। आप दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों का दौरा करें, सफर करें, आपको पता चलेगा जहां इंसान की नजर नहीं पहुंचती, इंसान की सोच नहीं पहुंचती, साइंस नहीं पहुंचती, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती, गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं पहुंचती, वहां कुतुबुल मदार के कदम पहुंचे हैं, वहां कुतुबुल मदार के कदम पहुंचे हैं। कुतुबुल मदार ने वहां परचम इस्लाम को बुलंद किया है। ये अजमेर शरीफ की मदार टेकरी कोकला पहाड़ी आपके सामने है, और मैं आप इस तारीखी मदार टेकरी का, कोकला पहाड़ी का एक छोटा सा वाकया, आप ही के इलाके में एक ऐसे बुजुर्ग जो गरीब नवाज के बड़े महबूब खलीफा हैं, सूफी सरकार सुल्तानुत तारिकीन हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला। और ये जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सारी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो फारसी की हो, चाहे अरबी की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे हिंदी की हो। जितनी बातें कहेंगे उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिलसिले चिश्तिया बहिश्तिया के आफताब महताब और हुजूर गरीब नवाज के महबूब खुलफा में से एक महबूब खलीफा और नागौर शरीफ और पूरे इलाके की जीनत सरकार सूफी सरकार अपने एक फारसी मकतूब में सरकार गरीब नवाज की और सरकार मदार पाक की कोकला पहाड़ी मदार टेकरी पर जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का बड़ी खूबसूरती से जिक्र फरमाते हैं। और कौन फरमाते हैं? सूफी सरकार। फारसी का मकतूब है, हमारे पास मौजूद है। फरमाते आज़िमे हिंद गर्दीदन सैरे रुए जमी दर अजमेर रसीदन पर कोकला पहाड़ी कयाम फरमूदन हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती बराए मुलाकात वाला कुतुबुल मदार तशरीफ आवर्दन दौरे दो बुजुर्गवारा ने बाहम कमाल। ये सरकार गरीब नवाज की सरकार मदार पाक से जब मुलाकात हुई, जब मदार पाक तीसरी या चौथी मर्तबा हिंदुस्तान से बाहर का सफर करके अजमेर लौटे, तीसरी या चौथी मर्तबा सरकार मदार पाक की उम्र इतनी तवील थी कि आपकी उम्र में हुजूर गरीब नवाज भी आए, आपकी उसी उम्र में हुजूर गौसे पाक भी आए, आपकी उम्र में हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी आए और हजारों औलिया अल्लाह तशरीफ लाए। और आपके ज़माने में ही बहुत सारे बुजुर्गों ने पर्दा फरमा लिया, क्योंकि सरकार मदार पाक हिंदुस्तान में 282 हिजरी में आए। सबसे पहले 282 हिजरी में आए, पैदा 242 हिजरी में हुए। तो बगदाद शरीफ की ही एक किताब है। तो सरकार गरीब नवाज और सरकार मदार पाक की मुलाकात का खूबसूरत जिक्र सरकार सूफी सरकार ने फरमाया कि दोनों बुजुर्गों में मुलाकात हुई और बड़ी कमाल की बातें हुई। ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया मदार साहब जानते हैं, मदार साहब ने क्या फरमाया ख्वाजा साहब जानते हैं। बगदाद शरीफ की एक किताब है और जिस शहर से मैं आता हूँ वो शहर बड़ा तारीखी और इल्मी शहर है। अब से नहीं सदियों से रामपुर शहर बड़ा मरकजी इल्मी शहर है। जहाँ इल्मी खजाना है वहीं उस शहर में रूहानी खजाना भी है। उसी शहर के ताजदार हैं हाफिज सैयद शाह जमालुल्लाह,
जिनका वाकया आपने सुना होगा कि एक पंडित को सीने से 3 बार लगाकर पूरा हाफिज कुरान बना दिया। हजरत सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह उसी शहर के ताजदार हैं और उसी शहर में हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही उनके खलीफा हैं। उसी शहर में गौसे आजम के शहजादे अब्दुल्ला जो हजरत शाह नियाज बेनियाज चिश्ती बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ससुराल है, खानकाहे नियाजिया का ससुराल है, जो बरेली की मशहूर और मारूफ और तारीखी और अजीम और कदीम खानकाह है, जिसको खानकाहे नियाजिया चिश्तिया कहते हैं, जिसके साहिब खानकाह हजरत शाह नियाज बेनियाज ख्वाजा कुतुब साहब कहलाते हैं, जिस खानकाह का फैजान दुनिया भर में फैला हुआ है, जिस खानकाह के साहिब खानकाह के कलाम पर हुजूर गरीब नवाज का कुल शरीफ होता है। आपने ये तो गौर नहीं किया होगा कि ये कलाम किसका है, आपने ये गौर किया होगा कि इस कलाम पर सरकार गरीब नवाज के कुल की महफिल होती है। ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन, ये उन्हीं का कलाम है। ख्वाजा खाजगा, बोलिए आप भी सब, ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन फख्र कोनो मका मोइनुद्दीन, और कुर्ब हक ए नियाज कर ख्वाही साज विरदे ज़बा मोइनुद्दीन। हज़रत शाह नियाज बेनियाज फना फिल मुर्शिद फना फिल मोइन, गरीब नवाज में फना थे, सरकार गरीब नवाज के इश्क और मोहब्बत में फना थे। यही वजह है कि आज भी खानकाहे नियाजिया का जो मकाम अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर है वो मुमताज है, जमाने से निराला है। बहुत सारे खुद्दाम ख्वाजा जो सरकार गरीब नवाज के खादिम हैं वो खानकाहे नियाजिया के सज्जादा नशीन हजरात से मुरीद होते चले आते हैं। खानकाहे नियाजिया तो उस खानकाह के जो मालिक हैं हजरत शाह नियाज बेनियाज, उनकी ससुराल रामपुर शरीफ में शाह अब्दुल्ला बगदादी साहब का खानदान गौसे आजम की औलादों में से। तो रामपुर शहर में बड़े बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े ताजदार बुजुर्ग हैं। तो जहां वो इल्मी खजाना रखता है वहीं रूहानी खजाना भी रखता है। तो वहीं एशिया की बहुत बड़ी उर्दू लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी उर्दू लाइब्रेरी है जिसको रजा लाइब्रेरी कहते हैं। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां के नाम पर वो लाइब्रेरी है। उसको उनके वालिद हामिद अली खां ने बनवाया था, जो हामिद मंजिल के नाम से थी, और उसको बाद में रजा लाइब्रेरी के नाम से मंसूब कर दिया गया। उस लाइब्रेरी के अंदर वो कलेक्शन है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उस लाइब्रेरी के अंदर अनमोल हीरे हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर बड़ी बेशकीमती चीजें हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर मौलाए कायनात के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। उस लाइब्रेरी के अंदर इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के हाथों का लिखा हुआ कुरान है। उस लाइब्रेरी के अंदर जो कलेक्शन आपको और कहीं जगह नहीं मिलेगा, वो कलेक्शन आपको रामपुर की रजा लाइब्रेरी में मुमकिन है कि मिल सकता है। उसी लाइब्रेरी में किताब हमने उसका मुताला किया, जिस किताब का नाम है सीरतुस सहाबा व ताबईन। मैं कुतुबुल मदार की बात कर रहा हूँ। सीरतुस सहाबा व ताबईन ये किताब बगदाद शरीफ की है, और ये किताब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से तकरीबन 150 साल पहले की तालीफ है। 150 साल पहले को इसको तालीफ किया गया है, और ये किताब बगदाद शरीफ के ही इसके लिखने वाले हैं। इसका हाशिया भी बगदाद शरीफ से ही लिखा गया, और ये किताब छपी भी बगदाद शरीफ से है, और उस मकतबे का नाम है मकतबतुल करीमियतुश शाफिय्या अल बगदाद। तो इस किताब के अंदर जो शजरे नसब में आपको कुतुबुल मदार का सुनाया, वही शजरे नसब उस किताब के अंदर भी महफूज है कि आप अपने वालिद की जानिब से इमाम हुसैन की औलाद हैं, और वालदा की जानिब से इमाम हसन की औलाद हैं। आप नजीबुत तरफैन सैयद हैं, और आपके मुर्शिद का शजरा ये है कि आप बायज़ीद बुस्तामी के खलीफा हैं। उनके मुर्शिद ख्वाजा हबीब अजमी हैं, उनके मुर्शिद ख्वाजा हसन बसरी हैं, उनके मुर्शिद मौला अली शेर खुदा हैं, और उनके मुर्शिद और सारी कायनात के मुर्शिद आज़म हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हैं। और अब शजरा मैं आपको शेर में पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने आपसे जिक्र किया था। शजरा कुछ इस तरह है कि दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदियुद्दीन, अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदियुद्दीन, बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है।
और लुभाएंगी भला क्या हुस्न की रानाइयां मुझको। निगाहों में मेरी रोजा मदारुल आलमी का है, और मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरजमी कोई। अमेरिका में जाइए, आपको वहां भी निशान मिलेगा। अमेरिका में एक शहर ही आपके नाम से आबाद है। आप गूगल खोलिए, गूगल पे देखिए, मदार स्ट्रीट। वास्को डी गामा ने 300 साल पहले उसकी खोज की थी। एक पूरा शहर ही अमेरिका में मदार स्ट्रीट के नाम से है। कहां कहां बताएं आपको। आप गूगल खोलिए और मजनू शाह मलंग लिखिए, मजनू शाह मलंग लिखिए, पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने वाले भी सबसे पहले मजनू शाह मलंग मदारी थे। गूगल पे पूरी तफसील उसकी डिटेल मौजूद है, और लिखा है कि मजनू शाह मलंग जो कि भारत के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के खिलाफ 1857 में नहीं, 1857 से 100 साल पहले 1750, 1760 और 1770 के जमाने में मजनू शाह मलंग ने मगरबी दिनाजपुर बंगाल से अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत का अलम बुलंद किया। और उनके साथ ईसा शाह, मूसा शाह, यहया शाह, ये फकीर मदारी मलंगों की एक टीम थी। और साथ ही साथ एक भवानी पाठक भी थे, सन्यासी थे, वो भी सन्यासी थे, और आप भी मलंग थे। दोनों बड़े करीबी दोस्त थे। तो उनके साथ भी साधु संत सन्यासियों की एक विशेष टीम थी, और आपके साथ भी मदारी फकीर मलंगों की एक विशेष टीम थी, जिन्होंने एक टीम बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत का अलम बुलंद किया। और 25 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, और बिहार होते हुए, कानपुर होते हुए, मकनपुर शरीफ में आकर हजरत मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। उनका मज़ार मकनपुर शरीफ में मौजूद है, और दूसरे बुजुर्गों के मज़ार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में मौजूद हैं, जो उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मौजूद थे। तो पता चला कि हमारे बुजुर्गों ने जब दीन की बात आई है, जब भी बढ़ चढ़ के कुर्बानी दी है, और जब हिंदुस्तान की हिफाजत और सुरक्षा की बारी आई है, तब भी अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। तो सरकार मदारे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीम शख्सियत हैं कि बरसा जो तेरे फैज का बादल मदारुल आलमी, हर सिलसिले की भर गई छागल मदारुल आलमी। हर सिलसिले में इंडो पाक और मुख्तलिफ ममालिक के जितने मशहूर सलासिले तरीक़त हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, खालिसन मदारी या किसी वास्ते से मदारी, लेकिन तकरीबन सलासिले तरीक़त में, लगभग सलासिले तरीक़त में मदारिया सिलसिले का फैज़ान मौजूद है। वक्त काफ़ी हो चुका है, और हुजूर फ़ख्र मलंगा तशरीफ रखते हैं। हुजूर फ़ख्र मलंगा बैठे हैं, और उनका खिताब सरकार मखदूम पाक सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के हवाले से एक बात बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चोचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद गौसे आज़म की औलाद हैं, जो खुद गौसे आज़म की गौसुल आलम हैं, अपने वक्त क़िदवतुल कुबरा हैं, महबूब यज़दानी हैं, सुल्तानुत तारिकीन हैं, सिलसिले अशरफिया के बानी हैं, जिनसे पूरी दुनिया में सिलसिले अशरफिया फैला हुआ है, खानवादे अशरफिया फैला हुआ है, और उसका फैज़ान फैला हुआ है। वो अपनी मशहूर ज़माना किताब लताइफ़ अशरफी में इरशाद फरमाते हैं, जो फ़ारसी में भी है और उसका उर्दू तर्जमा भी है। फरमाते हैं कि मैंने रूए ज़मीन पर ऐसा वली नहीं देखा, रूए ज़मीन पर ऐसा वली नहीं देखा कि जिसके पास इल्म कीमिया भी हो, इल्म सीमिया भी हो, इल्म रीमिया भी हो, इल्म हीमिया भी हो, इल्म लदुन्नी भी हो, इल्म रिजालुल गैब भी हो, जो कुरान का भी हाफिज हो, तौरात का भी हाफिज हो, ज़बूर का भी हाफिज हो, इंजील का भी हाफिज हो, और दीगर जो आसमानी सहीफे उतरे उनका भी हाफिज। मैंने रूए ज़मीन पर ऐसा वली नहीं देखा। ये सरकार मखदूम पाक फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि जब मेरी मुलाकात हजरत बदियुद्दीन मदार से हुई,
मैंने उनके साथ 12 साल गुजारे। कितने साल? 12 साल गुजारे। और जब मेरी और मैंने उनके साथ हज भी किया, और जब मेरी और उनकी जुदाई का वक्त करीब आया तो रूम की बंदरगाह पर उन्होंने मेरे सर पर खिरक़े मोहब्बत की दस्तार बांधी। मैं जुमले बिल्कुल नकल कर रहा हूं ताकि कोई कह दे कि खिरक़े खिलाफत कहां लिखा है। खिरक़े मोहब्बत की दस्तार बांधी। अब मैं आपको खिरक़े मोहब्बत की तारीफ भी बता दूं। जो आप नॉर्मली सुनते हैं खिलाफत, इस खिरक़े खिलाफत से कई गुना बड़े खिरक़े का नाम खिरक़े मोहब्बत है। आम तौर से हर किसी को नहीं दिया जाता। जिसको खिरक़े मोहब्बत कहते हैं, ये खिरक़े मोहब्बत उसको दिया जाता है जिसको अपने जैसा बनाना हो। उसको दिया जाता है। और फिर उसी किताब में उन्होंने वाज़ेह भी कर दिया ताकि कोई गुंजाइश ही न रहे। फरमाते हैं कि खिरक़े मोहब्बत भी खिरक़े खिलाफत की ही एक किस्म है। आगे फरमाते हैं कि औलियाए किराम में मशाइख़े तरीक़त कुबराए हकीकत में एक गिरोह उवैसी बुजुर्गों का है। उवैसी बुजुर्गों का सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं कि एक गिरोह मशाइख़े तरीक़त कुबराए हकीकत औलिया अल्लाह में एक गिरोह उवैसी बुजुर्गों का है। अर्ज़ किया आपके गुलामों ने कहा हुजूर उवैसी का मतलब, उवैसी कौन होता है? तो आपने फरमाया कि उवैसी वो होता है कि जिसको अपने हुजरे खास में बिठाकर खुद रसूल पाक तालीम देते हैं, वो उवैसी होता है। आगे फरमाते हैं कि उवैसी वो होता है जिसका रब्त, जिसका ताल्लुक, जिसका संपर्क रूहानी तौर पर बराहे रास्त खुदा और मुस्तफा से होता है, वो उवैसी होता है। और जिसको ये निस्बतें उवैसिया मिल जाती है उसको जाहिरन पीर और मुर्शिद की भी जरूरत नहीं रहती। ये उस निस्बत का असर होता है जिसको निस्बतें उवैसिया कहते हैं। फिर आगे फरमाते हैं हजरत सरकार से कितना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हजरत बदियुद्दीन मदार भी उवैसी थे, जो बड़ा आली ऊंचा बुलंद मशरब रखते थे, ऊंचा मकाम रखते थे। अशरफी में लिखा हुआ है। इसी वजह से आज तक खानवादे अशरफिया के जो भी ताजदार रहे हों, जो भी सज्जाद खान रहे हों, जो भी मुकर्रिर रहे हों, जो भी वहाँ के जिम्मेदार रहे हों, आज तक खानवादे अशरफिया में ये सिलसिले मदारिया का फैज़ बदस्तूर जारी और सारी है। कहीं से भी बीच में से मुनक़ता नहीं है। चाहे वो सरकार कला की ज़ात हो, चाहे शेख आज़म की ज़ात हो, मुहद्दिस आज़म की ज़ात हो, या आला हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ की ज़ात हो, या और उनसे बड़े बुजुर्गों की ज़ात हो। मखदूम पाक से लेकर आज तक की छोचा मुक़द्दसा के ख़ानदान में सिलसिले मदारिया की इजाज़त और खिलाफत के साथ मुरीद किया जाता है। बहरहाल तो सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। और अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं क्या बयां हम करें मदह कुतबे जहां, पाके कुतबे दो आलम का दर जिंदगी, बेबहा बन गई किस कदर जिंदगी। और क्या बयां हम करें मदह कुतबे जहां, दास्तां तूल मुख्तसर जिंदगी। आपकी जिंदगी तो 596 साल है, हमारी तो इतनी भी औकात नहीं कि हम 596 में जो 96 है, 96 है, हम उस 96 को भी बयान नहीं कर सकते। हम आपका एक साल भी बयान नहीं कर सकते। हम ना आपकी करामात बयान करने के लायक हैं, न हम आपके हालात बयान करने के लायक हैं, न हम आपके वाक़यात बयान करने के लायक हैं, न हम आपकी शान नाज़मत न फजीलत बयान करने के। हम तो बस यही समझते हैं कि आपकी शान ये क्या कम है कि आप आले रसूल हैं, आप शहजादे हैं। मौलाना इदरीस रज़ा खान अशरफी बाला सिनोर गुजरात के बड़े मशहूर आलिम और स्पीकर हैं, खतीब हैं। उनके दो शेर हैं, वो कहते हैं मुर्शिदों में बड़े ज़ीशान हैं मदारे आज़म, मुर्शिदों में बड़े ज़ीशान हैं मदारे आज़म, कौम मिल्लत के निगहबान हैं मदारे आज़म, कौम मिल्लत के निगहबान हैं मदारे आज़म। और यूं तो सैयद हैं सभी लालो गोहरे अफशां, यूं तो सैयद हैं सभी लालो गोहरे अफशां, सागरे नूर का मरजान है मदारे आज़म, सागरे नूर का मरजान है मदारे आज़म। और सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हजरत मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी बांसा शरीफ
उत्तर प्रदेश की बड़ी खानका सिलसिले मदारिया की, जब वो मकनपुर हाजिर हुए बारगाह मदार में, तो यूं अर्ज करते हैं, ए जिगर गोशे मोहम्मद, ए हबीबे किरदिगार, कुन करम पहरे खुदा सैयद बदियुद्दीन मदार, कुन करम पहरे खुदा सैयद बदियुद्दीन मदार। और जब आला हजरत फाजिले बरेलवी के सगे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी, जिनकी शायरी की किताब कुल्लियात हसन भी है, ज़ौक़े नात भी है, जो आला हजरत के सगे भाई हैं, जो उस्ताद ज़मन के नाम से दुनिया में मशहूर हैं, जिनकी बहुत सारी नातें पढ़ी जाती हैं, जिसमें एक मशहूर नात है, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। जब वो अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी बारगाह मदारुल आलमीन में हाजिर हुए और मदार की चौखट पकड़कर जालियों पर हाजिर होकर उन्होंने एक बड़ी लंबी मनकबत लिखी है, जो उनकी शायरी की किताब ज़ौक़े नात में भी है, उनकी शायरी की किताब कुल्लियात हसन में भी है। फरमाते हैं, हुआ हूँ दादे सितम को मैं हाजिर दरबार, गवाह है दिले महजूम चश्मे दरिया बार, तरह तरह से सताता है ज़मराए अशरार, मदार चश्मे इनायत ज़मन दरेख मदार, निगाहे लुत्फ़ो करम अज़ हसन दरेख मदार। जब औरंगजेब मुजद्दिदे पहरों पर शेखुल इस्लाम हजरत मुहिजुद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह बारगाह मदार में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, बया के औजे कमाला तेरा ज़हूर इजाज, बया के मर जाए हर कैसरो कसूर इजाज, जनाब अख्तस शहनशाह मदारे जहां, बपाए दीदा बियाओ बुबी के नूर इजाज। अल्लामा नियाज़ बाबा मकनपुरी फरमाते हैं, हर औज हर कमाल का मजहर इस जगह, उम्मीद गाहे शाहो तवंगर है इस जगह, आंखों के बल जवारे मदारे आओ देखो के नूरे खालिक अकबर है इस जगह। और जब मुल्ला अली कारी का कलम उठता है तो फरमाते हैं कि शाह कमाले इसमें आजम पाऊस, नक्श आदम नकीन है खातम बाऊस, दर हिंद ज़हूर कर्द के बरनामे मदार, हक्का के मदारे कार आलम माऊस। और जब जनाब सैयद कमर आदिल सोज मकनपुरी फरमाते हैं, समी मदारी है यासमा मदारी है, मदार सबके हैं सारा जहां मदारी है, मदार टेकरी अजमेर की ये कहती है, हमारे शहर का हर एक निशा मदारी है। मदार स्टेशन देखो, मदार गेट देखो, मदार गेट देखो, मदार पावड़ी देखो, मदार टेकरी देखो, मदार मस्जिद देखो, मदार मेला स्थल देखो, मदार सेने दुर्यम दारुशिफा देखो, अजमेर जिले में मदारिया सिलसिले के 22 तकिए देखो, गद्दियां देखो, चिल्ले देखो, खानकाहें देखो। इसलिए फरमाया कि मदार टेकरी अजमेर की ये कहती है, हमारे शहर का हर एक निशा मदारी है। और मेरे भाइयों, एक बात और आपके गोशे गुजार कर दूं, और वो बात ये है कि मैंने बड़ी बड़ी किताबों का हवाला आपको दिया, हो सकता है कि आपको बड़ी बड़ी किताबें ना मिल सके, क्योंकि ये बड़ी अजीम और कदीम किताबें हैं, बड़ी ज़ख़ीम किताबें हैं, इनके एक एक हज़ार सफ़हात हैं, इनकी कई कई हज़ार कीमतें हैं। ये किताबें कुतुब खानों में कम मिलती हैं, लाइब्रेरी में ज़्यादा मिलती हैं। ये बड़े बड़े जो मकामात किताबों के जो होते हैं वहाँ पे मिला करती हैं। हमने भी ये किताबें जब हासिल की, जब हमने कई साल हिंदुस्तान के कोने कोने का सफ़र किया, कभी रज़ा लाइब्रेरी में गए, कभी आसिफिया लाइब्रेरी हैदराबाद गए, कई आज़ाद लाइब्रेरी गए, कई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, तो कई खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना गए। तरीके तरीके से हमने कोशिशें की, तब जाकर के हमें उसकी ज़ेरॉक्स मिली है, उसकी फ़ोटो कापियाँ मिली हैं। किताबें फिर भी नहीं मिली, कुछ किताबें मिली, कुछ किताबों की ज़ेरॉक्स मिली। बहरहाल अब मैं एक ऐसी किताब आपको बता के जा रहा हूँ, शायद वो आपकी हर सुन्नी मस्जिद के मिंबर पे मिल जाएगी। कोटा में एक मौलाना साहब से मैंने कहा, मौलाना आप लोग मदार साहब का जिक्र क्यों नहीं करते, आप मदार साहब का जिक्र क्यों नहीं करते? तो उन्होंने सीधा सा फार्मूला छोड़ दिया कि हमने उनका नाम जिक्र कहीं पढ़ा ही नहीं है, किताबें ही नहीं है, मुताला ही नहीं है। भाई साहब, मुताला मेरा भी नहीं था, मैंने भी मेहनत की है। कुछ करम है सरकार मदार पाक का, खास उनके सदक़े में मेहनत हुई और वो कामयाब हो गई, यहाँ तक पहुँचे। लेकिन याद रहे कि पीर एक खिदमत अनेक, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप सब लोग जो मदारी हैं, वो भी जो नहीं है वो भी सब मदारी सिलसिले से मुरीद हों। ये तो दिल का सौदा है, ये तो दिलों का मामला है। जो जहाँ से वाबस्ता है सभी काबिल मुबारकबाद हैं, क्या कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, कहीं से भी वाबस्ता हो, सब काबिल मुबारकबाद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जितने सलासिल हैं सब हक हैं, और सब एहतराम, सबका एहतराम किया जाए, सबकी ताज़ीम किया जाए, और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहा जाए। ये इत्तेहाद का वक्त है, इत्तेफाक का वक्त है, और इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है।
इख्तलाफ दूर कीजिए, इंतशार दूर कीजिए, मोहब्बतों को आम कीजिए, पीस का मैसेज दीजिए, मोहब्बत का मैसेज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके साथ हुस्न सलूक कीजिए और मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए। शांति, अमन, भाईचारा हमारे देश में बना रहे, हमारे इलाके में बना रहे, दुनिया भर में अमन और शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए हर किसी इंसान को कोशिश करना चाहिए। तो एक ऐसी किताब जिसको कहते हैं खुतबे इल्मी, शायद आपके यहाँ मस्जिदों में हो, खुतबे इल्मी, ये मकनपुर से नहीं छपी, बरेली शरीफ से छपी है। खुतबे इल्मी कहां से छपी? बरेली शरीफ, मरहूम मौलवी मोहम्मद हसन बरेलवी साहब की लिखी हुई किताब। उसमें सफा नंबर 27 पर मदार पाक का नाम है। और क्या बताऊं मैं आपको, उसके सफा नंबर 27 पर मदार पाक का नाम है। अब वक्त नहीं है कि तफसील से मैं और ज्यादा डिटेल से गुफ्तगू करूं, तो मैं आपको शेर पढ़ के सुनाता हूं कि नाम कहां है और कैसे नाम है। तो नाम सुन लीजिए और खुतबे इल्मी आपके पास हो तो देख लीजिएगा। उर्दू में अशार है नमाज की फजीलत पर, सफा नंबर 27 पर। तो साहिब किताब लिखते हैं, पढ़ती बीबी फातिमा, पढ़ते हसन, पढ़ते हुसैन। नमाज की फजीलत, अगर तुम आका को मानते हो, अब पंजतन पाक को मानते हो, गौसो ख्वाजा को मानते हो, कुतुबुल मदार को मानते हो, सालार मसूद गाजी को मानते हो, तो देखो वो सब नमाजी थे, तुम भी नमाजी बन जाओ, तुम भी नमाज की आदत डालो। ये मैसेज है इन अशार का। पढ़ती बीबी फातिमा, पढ़ते हसन, पढ़ते हुसैन, पढ़ते थे सिद्दीक़ फारूक गनी हैदर नमाज, पढ़ते थे महबूब सुबहानी व ख्वाजा जी मदाम, शाह मदारो सैयदे सालार पढ़ते हर नमाज। तो बहुत कुछ बयान करना बाकी है, जिंदगी हो जाएगी बयान नहीं कर सकते। इन औलिया अल्लाह की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, इनके बड़े रुतबे हैं, हम क्या बयान करें। अल्लाह ने इनकी तारीफ कुरान में बयान की, कुरान में इनके तस्करे हैं। बस हमने तो सआदत हासिल की, शरफ हासिल किया, हमें ये सआदत मिली कि हम इन पाक हस्तियों का जिक्र करने के लायक हैं। इनका जिक्र हमारे लबों पे आ रहा है, ये हमारी इन लबों की खुशनसीबी है, हमारी इस ज़बान की खुशनसीबी है जो हम उनका जिक्र करें। दामन अहले बैत को मजबूती से थामे रहिए, दामन सहाबा को मजबूती से थामे रहिए, दामन औलिया को मजबूती से थामे रहिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज जो ज़रूरियात दीन है उन पर अमल कीजिए। शराब, जुआ, सट्टा, ब्याह, सूद, जिना और नाच गाने, डांस, डीजे, गाजे बाजे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इन खुराफातों से बचिए। अगर इन खुराफातों से नहीं बचेंगे और दावा करेंगे तो ये दावे किसी काम के नहीं हैं। इन बातों से दावे करके और उल्टे सीधे काम करते रहो, नाच गाने करते रहो, डांस करते रहो, गाजे बाजे बजाते रहो, डीजे गाजे बजाते रहो और ये सब हरकतें करते रहो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मदार का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। ये भी बातें, ये नारे, ये दावे जब काम आएंगे कि जब हम सिराते मुस्तकीम पर अमल करेंगे, हम सीधे रास्ते पर अमल करेंगे। और अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि अगर तुमने सच्चे दिल से एक बार तौबा कर ली और उस तौबा पर तुम कायम रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन तौबा करना कमाल नहीं है, तौबा रोज करो, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। ऐसा ना करो कि सुबह को पियो फिर शाम को तौबा कर लो, सुबह को पियो फिर शाम को तौबा कर लो। तौबा करना कमाल नहीं है, तौबा पर कायम रहना कमाल है। तौबा पर कायम रहो। मैंने कुरान की 29वें पारे की सूरह मुज़म्मिल की एक रुकू में एक आयत तिलावत की थी जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं कुतुबुल मदार से भी है। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। तफसीर रूहुल बयान हो, तफसीर कादरी हो, तफसीर हुसैनी हो, तफसीर कदीरी हो और कई तफासीर कुरान में है कि लरज़ उठेंगे पहाड़, फट जाएगी ज़मीन, ये खाना क्या होगा गले की हड्डी। ये अलामात क़यामत, क़यामत की निशानियां हैं। कुतुबे मदार के वजूद की बरकत को के ख़त्म हो जाने के सबब, कुतुबुल मदार के वजूद की बरकत से आलम का वजूद कायम है। जिस दिन उस हस्ती के वजूद का कयाम खत्म हो जाएगा तो आलम भी दरहम बरहम हो जाएगा।
आलम का निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। जहाँ क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हैं, उन्हीं निशानियों में से एक निशानी कुतुबुल मदार से भी जुड़ी हुई है। परवरदिगार आलम जो कुछ बयान किया और सुना, बयान करने में और सुनने में जो भी गलती कोताही लफ्ज़ी भूल चूक हुई हो, अपने हबीब के सदक़े में अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमाए और तमाम अगलात से पाक फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। दम दम हर कदम हम दम दम मदारिमा मा तालिबान मुर्शिद कामिल मदारिमा वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न मदार आज़म पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।